आपको बता दें कि करीब 19 दिनों से केएमपी के टोल पर आंदोलन इन किसानों का जारी है। जब किसानों ने इनकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद आज महापंचायत बुलाई गई और इस महापंचायत में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। तो बंद कमरे में किसान नेताओं ने आगे की रणनीति बनाई है। 19 फरवरी को पिपली टोल में आगामी रणनीति का भी ये किसान खुलासा करेंगे। आपको बता दें कि 7 फरवरी को हनुमानगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक और 19 फरवरी को पिपली टोल से आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे। और सोनीपत से सन्नी मलिक हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। सन्नी, महापंचायत बुलाई गई, खत्म हो चुकी है, क्या कुछ रणनीति इस महापंचायत में तय की गई? जी देखिए, महापंचायत है वो खत्म हो चुकी है और इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव है वो जुड़ चुके हैं किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा। सिरसा जी, महापंचायत है वो खत्म हो चुकी है, कोई कठोर निर्णय है वो नहीं लिया गया सरकार के खिलाफ, क्या कारण रहे? देखिए, कठोर क्यों नहीं है, हमारी 7 तारीख की हनुमानगढ़ में पूरे भारत के जो गैर राजनीतिक संगठन है उनकी मीटिंग है। हम इसको यहाँ का ये सोनीपत का या हरियाणा का मसला नहीं, ये पूरे देश का मसला और पूरे देश के जो किसान संगठन है गैर राजनीतिक, उनमें उसमें चर्चा की जाएगी। उसके बाद जो तो किसान नेता जुड़े थे लाइव और वो बताते हुए नजर आए किस तरीके से इस महापंचायत में चर्चा हुई और आगे जो उनकी मांग है उससे लेकर वो अडिग हैं। और 7 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक बुलाई गई है जिसमें चर्चा की जाएगी बार फिर से और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत भी होगी, जिसके बाद इसका खुलासा होगा कि किसान जो है आगे किस तरीके से कदम उठाएंगे। तो सोनीपत में आज किसानों ने महापंचायत बुलाई, हालांकि महापंचायत जो हुए खत्म हो चुकी है। देखिए, नाम संधू जी करनाल से और सन्नी मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सन्नी, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जानने की कि आगे की रणनीति आखिर क्या रहने वाली है। अमित भाई आज आके देखिए, किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है पुनीता कि 14 फरवरी को पूरे हरियाणा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सरकार के पुतले हैं वो फूके जाएंगे और 18 तारीख को सभी संगठन है जो संयुक्त किसान मोर्चा से ताल्लुकात रखते हैं वो इसी टोल पर है वो इकट्ठा होंगे और 19 तारीख को एक बार फिर यहाँ पर किसान महापंचायत है वो होगी जिसमें हरियाणा और पंजाब के जितने भी गैर राजनीतिक संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा से ताल्लुकात रखने वाले वो इकट्ठा होंगे और उसके बाद कोई बड़े आंदोलन का ऐलान है वो यहाँ से किया जा सकता है। जी पुनीता, आज की बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई? महापंचायत बुलाई गई थी और तमाम राज्यों से किसान इस महापंचायत में पहुंचे थे, तो क्या क्या चर्चाएं इस बैठक में हुई है महापंचायत में? जी देखिए पुनीता, सबसे बड़ी बात यह है इस महापंचायत में जो चर्चाएं है वो ये हुई है कि किस तरह से इस आंदोलन को है वो और मजबूती से खड़ा किया जाए और हनुमानगढ़ में 7 तारीख की एसकेएम जो गैर राजनीतिक है उसकी एक बैठक है वो होने जा रही है जिसमें इस आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद 14 फरवरी को हरियाणा सरकार के पुतले हैं वो हर जिला लघु सचिवालय पर है वो फूके जाएंगे ताकि इस आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए और 18 फरवरी को पूरे हरियाणा के जितने भी किसान संगठन है, पूरे पंजाब के जितने भी किसान संगठन है वो इसी टोल पर इकट्ठा होंगे और 19 तारीख को एक महापंचायत है वो होने जा रही है। पुनीता, सनी, देखिए लगातार किसान जो है केएमपी टोल को बंद करने की मांग कर रहे हैं। आखिर इनकी जो ये मांग है केएमपी टोल को बंद करने की, इसके पीछे की क्या वजह सामने आ रही है? खोखा से और अर्शदीप जी भी आ जाए भाई, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आ जाओ। देखिए, अभी जो ये कॉल है वो टाल दी गई है क्योंकि जो संख्या है वो दोनों पर है जागरूकता अभियान है वो सरकार के खिलाफ चलाया जाएगा और टोलों पर जहाँ पर धरने चल रहे हैं वहाँ पर किसानों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। टोलों पर जहाँ पर धरने चल रहे हैं वहाँ पर किसानों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी और उसके बाद केएमपी टोल को बंद करने की जो कॉल है वो दी जा सकती है। जी पुनीत।
ठीक है सनी, और ये भी बताइए, देखिए 19 फरवरी को भी वापस से ये बताया गया है कि जो बैठक में चर्चा होगी उसे लेकर खुलासा किया जाएगा। आखिर ये भी समझना चाहेंगे कि किसानों का जो अगला कदम है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि बार बार वो चेतावनी सरकार को दे रहे हैं कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है, उनकी बातों को अनदेखा किया जाता है, अनसुना किया जाता है, तो वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। एक अमरीका में मनोज तू भी आ जा। जी बिल्कुल, किसानों का स्पष्ट संदेश है सरकार को। अगर सरकार ने इन 14 और 15 दिनों के बीच में इनकी मांगों को नहीं पूर्ण तरीके से माना तो आगामी रणनीति है वो किसानों की ये हो सकती है कि आजाद जी से निवेदन है, एक बार आजाद जी टोल है उनको बंद कर दिया जाएगा, उनको फ्री है वो करवा दिया जाएगा, केएमपी को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा, जो कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन कहा जाता है। और अब किसान स्पष्ट कर रहे हैं सरकार के सामने कि अगर सरकार ने किसानों की भूमि अधिग्रहण का मुआवजा वो दोगुना नहीं किया तो एक किसान हरियाणा और पंजाब का सरकार के खिलाफ कर रहा है। जी पुनीता, बिल्कुल। और देखिए, बीते 19 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है, किसानों का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि प्रशासन की तरफ से कोई भी बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा, आखिर क्या मांग ये किसान करते हुए नजर आ रहे हैं जिस वजह से बातचीत भी नहीं बन पा रही है और जो सरकार है वो बातचीत को आगे नहीं आ रही है? देखिए पुनीता, मैं आपको बता दूं, किसानों की एक ही मांग है, वो विकास के खिलाफ नहीं है। रेलवे कॉरिडोर है वो सरकार बनाए, लेकिन रेलवे कॉरिडोर में जो भूमि अधिग्रहण होना है उसकी जो भूमि के लिए जो मुआवजा दिया जाना है उसका 4 गुना है वो किया जाए, क्योंकि एक नेशनल हाईवे का दर्जा देते हुए केएमपी को रोड माना जाए और उसी के तहत कलेक्टरेट का दुगना मुआवजा दिया जाए और भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत कलेक्टरेट से 4 गुना मुआवजा है वो सरकार किसानों को दे, ताकि उनका जो गुजारा है वो उसके, क्योंकि केएमपी से लगती हुई जितनी भी जमीन है उसके भाव है वो अब करोड़ों रुपए में हो चुके हैं। जी पुनीता। ठीक है सनी, अगर आपके आसपास कोई किसान नेता हो तो उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि जब आप उनसे बात कर रहे थे तो स्पष्ट तौर पर उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई। उनसे भी बातचीत कीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कदम आगे उनका रहने वाला है। देखिए, हम किसान नेताओं से बातचीत कर सरकार ने नहीं मानी तो आगामी रणनीति है वो क्या रहने वाली है। भाजपा के किसान नेता मौजूद है। सर क्या नाम आपका? आजाद लिखवाल। रहने वाली है। देखिए, आगे की रणनीति इस तरह बनाई है, आज मीटिंग में फैसला आया है कि 14 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर सरकार का पुतला जलाया जाएगा और उसके बाद 18 तारीख को दोबारा फिर हरियाणा पंजाब की सभी की मीटिंग होगी और 19 तारीख की बहुत बड़ी यहाँ सभा की जाएगी और उससे आगे की रणनीति की घोषणा की जाएगी। देखिए पुनीता, किसान नेता हमारे साथ मौजूद थे, इनका स्पष्ट कहना है कि हम लगातार सरकार को घेरने के लिए रणनीति है वो बना रहे हैं और 19 तारीख को जो महापंचायत यहाँ पर दोबारा हमने रखी है उसमें कोई बड़ी कॉल है वो दी जा सकती है। जी पुनीता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी के लिए।